हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के निर्धारण में काम आने वाले हैं। सो ध्यान से, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रतिबिंब का पूरा फील लिया था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर उसके कितने प्रकार होते ये जाना था, और उसके बाद हम जाने थे समतल दर्पण तथा उसमें प्रतिबिंब भी पढ़े थे। उसके बाद हमने जाना था गोलीय दर्पण जो कि दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और आज के इस लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसमें प्रतिबिंब के निर्धारण में काम आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण का एक बार और बता दें आप लोगों को। गोलीय दर्पण क्या समझाए थे हम कि वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जैसे मान लीजिए कि ये कोई खोखला गोला है, एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल की तरह एक गोला है। फुटबॉल नहीं भाई, फुटबॉल की तरह एक कांच का गोला है, कांच है एक, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये काट दिया, ये जो है हमने काट दिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास दो विकल्प है, एक इस वाले हिस्से पर पेंट करके एक तरह का बना लेना, और यदि मान लीजिए कि इसी टुकड़े में हम इस तरफ कर दे तो ये अलग तरह का। यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रवर्तक सतह है वो धंसा हुआ है और यहाँ जो प्रवर्तक सतह है वो भरा हुआ है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। आज हम इससे रिलेटेड बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि प्रतिबिंब के निर्धारण में काम आएंगे। ये बार बार कितने बार सर बोलिएगा, चलो ऐसे ही बोल दिए हम। हाँ, क्या समझने वाले हैं, आओ। सबसे पहले हम समझने वाले हैं, ये मान लीजिए कि एक गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में ये अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम फील लेने वाले हैं दर्पण का द्वारक। बेसिक कॉन्सेप्ट है दर्पण का द्वारक। ये क्या होता है? देखिए, जो गोलीय दर्पण ये हमारा है, जो गोलीय दर्पण है, इसका जो भी प्रवर्तक सतह है, जहां से ये इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक ये जो प्रवर्तक सतह है, इसके व्यास को, ये जो व्यास है इसके व्यास, ये जो प्रवर्तक सतह है इसके व्यास को, इसका जो प्रवर्तक सतह है इसके व्यास को क्या बोलते हैं हम? गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। फिर लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये बिंदु मान लीजिए कि ये ए है, और ये बिंदु मान लीजिए कि हमारा, मान लीजिए कि ये बिंदु पी है मान लीजिए, और ये बिंदु मान लीजिए कि हमारा क्या है, बी है। तो यहाँ पर ए पी बी, ये जो टोटल ए पी बी है, ये हमारा क्या है, दर्पण का द्वारक है। यानी कि किसी गोलीय दर्पण की जो प्रवर्तक सतह का व्यास होता है, जो प्रवर्तक सतह का व्यास होता है, उसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। फील आ गया? बिल्कुल आ गया। छोटा कॉन्सेप्ट था। चलो, अब क्या समझते हैं हम लोग। अब देखिए, अब गोलीय दर्पण का हम समझने वाले हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु, जो भी इसके बीचों बीच का हिस्सा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए ये गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, इसका ध्रुव कहाँ होगा? बीचों बीच में, ये बीचों बीच में, इसके हिस्से का ये बीचों बीच में जितनी भी इसकी लंबाई है, इसका जो बीच वाला सिरा है ये क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सिंपल सी बात है। वो अगर आप उत्तल भी ले लो, जैसे ये ले लो भाई, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका ध्रुव बोलेंगे। फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा। छोटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से जल्दी कर लेते इसको। चलो, ये हो गया ध्रुव। डिफिनेशन चाहे तो हम लिख सकते हैं, डिफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर आ गया डिफिनेशन, नोट कर लेंगे सब लोग। अब समझो ध्रुव क्या होता है, तो लिखेंगे गोलीय, यह है गोलीय दर्पण के
मध्य बिंदु को, ये कीड़े ना परेशान करके रख दिए हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल ऐसा तो दिया था हमने तुरंत पहले। ये मार्कर का चार्ज खत्म हो गया, चलिए अभी चार्ज कर ले रहे हैं हम इसको, ध्यान देंगे सब लोग। ये क्या हो गया, इसका ये जो है, ये जो इसका व्यास है, ये जो इसका व्यास है, ये हमारा परावर्तक सतह है, ये इसका जो व्यास हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा P है मध्य बिंदु, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव, इसको बोलेंगे हम लोग ध्रुव। और मान लीजिए कि ये क्या है, A है, B है, ये कुछ भी मान लो ये M है, M है, ये मान लीजिए P है, ये क्या है, N है। तो यहाँ पर जो MPN दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। यानी कि द्वारक की बात करें, अगर हम द्वारक की बात करें तो क्या हो जाएगा, MPN। अगर A दी यहाँ पे B दे दे तो APB हो जाता है। फिर आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग, तब तक हम इसको चार्ज कर लेते हैं। चल भाई चार्ज हो जा तू। चलो ये हो गया बैटरी फुल। चलो ले लिया सब लोग, हाँ इतना देर में तो सब लोग काम कर लिए होंगे। चलो मिटाते हैं इसको। अब क्या फील लेते हैं, ये कीड़े ना एकदम परेशान कर दिए हैं। अब देखेंगे सब लोग, अब हम क्या समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं वक्रता केंद्र। ध्यान से, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, वक्रता केंद्र। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा। तो देखिए कोई भी गोलीय दर्पण, एक इधर उत्तल भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये वाला उत्तल है, उत्तल उभरा हुआ होता है, उत्तल उभरा हुआ याद रहे, उत्तल उभरा हुआ, देखो उभरा हुआ है, और अवतल धसा हुआ होता है। चलो तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है, हमें ये देखना होता है ये किस खोखले गोले का भाग है। यानी कि इस गोला को पूरा कीजिए, इस गोला को हम पूरा करते हैं, जैसे ये डॉट 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 डॉट, ये देखिए, ये मान लीजिए कि हमने गोला को पूरा कर दिया। अब ये जिस इस खोखले गोले का भाग है, इस खोखले गोले का ये क्या है, भाग है, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका जो केंद्र होगा, ये कहलाएगा वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग C से सूचित करते हैं। फील आ गया सबको। ये देखो, ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, इसको डॉट 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 से करो, ऐसे डॉट 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 डॉट, सॉरी ये क्या बन गया भाई, चलो ये डॉट 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 डॉट, मान लो गोला है, बन गया, ठीक ठीक लग रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को केंद्र, इसको बोलेंगे इस दर्पण का वक्रता केंद्र। फील लो आप लोग ध्यान से, कुछ इसमें अलग सी चीज दिखी आपको। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि सर जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, उसका वक्रता केंद्र दर्पण के सामने आ रहा है। देखो दर्पण के सामने, ये देखो परावर्तक सतह है, इसके सामने वक्रता केंद्र। और यहाँ देखो, ये इसके सामने नहीं, इसके पीछे की ओर है। क्यों? क्योंकि देखो अपने पीछे की तरफ मुड़ा है, अपने पीछे की तरफ मुड़ा है। तो अगर पीछे की तरफ हम मुड़ाएंगे तो वक्रता केंद्र भी पीछे की तरफ होगा। फेल आ गया। यानी क्या होगा, वक्रता केंद्र का डिफिनेशन लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले, ये क्या हो रहा है भाई, गोखले लिखेंगे क्या, खोखले गोले का एक भाग होता है। हाँ, जिस खोखले गोले का भाग होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फील आ गया सबको? बिल्कुल। यानी कि
अगर हमें जो दर्पण दिया उस गोले को पूरा करेंगे और वो पूरा होने के बाद उसका जो भी केंद्र आएगा उस केंद्र को ही बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसे C से सूचित करना है हमें, इसे C से सूचित किया जाता है। फिल आ गया सबको? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा C, यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये था हमारा P, बीचों बीच में, ये बीचों बीच में हमारा क्या है P है, ये दर्पण है, इसके बीचों बीच में क्या है P है। अब यदि हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दे, ये मिला दिया, ये मान लो इसका P है, P यानी ध्रुव, P यानी ध्रुव, बोलेंगे नहीं सब लोग, P यानी ध्रुव, C यानी वक्रता केंद्र। तो यदि हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दे, ये आगे भी जा सकता है, ये डॉट 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 जहाँ लेके जाओ आप, इधर भी लेके जा सकते हो, डॉट 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 डॉट। जनरली तो इधर ही काम है हमको, काम तो हम लोग को इधर ही, इधर खींच लो, ये कर लिया। इसको भी डॉट 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 जहाँ तक बढ़ा सकते हो आप, डॉट 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 डॉट। यानी ये जो है, ये जो हमने खींचा हुआ है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये जो मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष, या इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। फिलहाल सबको, यानी कि सर ये P और C से जो ये लाइन ऐसे सीधा गुजारेंगे हम, ये लाइन जो हम सीधा गुजारेंगे, इसका नाम होगा मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, जो बोल लो आप लोग। फिर आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। चलो समझते हैं, आगे समझते हैं, यहीं समझते हैं। यानी कि अगर हमारा अगला हेडिंग लगाएं तो क्या होना चाहिए? मुख्य अक्ष। हाँ, यदि आपको ये सारे डिफिनेशन पते हैं तो सॉरी पते नहीं है, पता है तो वीडियो को स्किप कर करके देख सकते हैं, देखे सब लोग, या फास्ट में देख सकते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र यानी C और ध्रुव यानी कि P को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहो या फिर मुख्य अक्ष कहो, बात बराबर है, प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष एक ही होता है। फील आ गया सबको? चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मज़ा आने वाला है आज। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ये मार्कर गिर गया। चलो ये हो गया। अब क्या समझने वाले हम? चलो ये है गोलीय दर्पण, ये क्या कर दिया हमने? पेंट कर दिया। ठीक है, और ये है हमारा ध्रुव और ये है हमारा वक्रता केंद्र, इसको मिला दिया हमने। क्या मिल गया सर जी? मान लो यहाँ पर ध्रुव है, ये मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। ध्यान से, ये कहीं भी जा सकता है, और भी आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आगे बढ़ा लो, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रधान अक्ष है। ये कहीं तक जाए, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रधान अक्ष है। अब क्या समझने वाले हैं? अब समझने वाले हम लोग वक्रता त्रिज्या। ध्यान से, अभी तुरंत पहले हमने पढ़ा था वक्रता केंद्र, जो कि ये है वक्रता केंद्र यानी C, और अब पढ़ने वक्रता त्रिज्या। फिलहाल त्रिज्या, ये देखो ये गोला, ये केंद्र, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। यहां से यहां मिलाओगे, ये क्या होता है? त्रिज्या। ये क्या होता है? त्रिज्या। तो फिर बताओ कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ओ सर फील आ गया। ये देखो, ये C और P,
ये क्या है, अगर हम इसको मिला दे डॉट 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 ऐसे करके मिला दे, क्या कैसा बन गया, ये तो बन गया बेकार। देखो इधर ये डॉट 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 मिला दे हम, तो ये जो हमारा वृत्त बना हुआ है ये हो गया केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक मिला दे तो वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। तो इस दर्पण के लिए ये क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। यानी हम डिफिनेशन में ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर किसी से सूचित करते हैं, जनरली कैपिटल आर से ही सूचित करेंगे हम लोग। या फिर ये भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, ध्यान से ये जो गोला है उसी की त्रिज्या को तो वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं हम, यानी कि उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव, सॉरी मिलाने वाली रेखा नहीं, बीच की दूरी, बीच की दूरी, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। फील आ गया सबको। यानी कि अगर मान लो उत्तल हम बना रहे कहीं पर, ये मिटा दें हम, अगर मान लो कहीं उत्तल दर्पण हम बना दें, ये लो ये ध्यान से, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये कलई कर दो। मान लो इसका केंद्र ये है, इसका पी ये है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको बोलेंगे आर, वक्रता त्रिज्या। ऐसा मिलाओ गोलों में, मिल गया। यानी ये जो हुआ केंद्र, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुई वो क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, आर हो गई। फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। चलो नोट करते जाओ, नोट करते जाओ एकदम। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। चलो मिटाते इसको, आगे समझते हैं। अब देखो, अब समझने वाले हम लोग मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। देखिए, जब भी कोई गोलीय दर्पण हम बनाते हैं तो उसका एक प्रधान अक्ष होता है, और उस प्रधान अक्ष पर हर एक गोलीय दर्पण का एक अपना मुख्य फोकस होता है, एक अपना मुख्य फोकस। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ये जो गोलीय दर्पण है ये इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका प्रधान अक्ष है। चलो लिख दे रहे नीचे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो कह लो आप लोग, ये हो गया। इसका सी मान लो कहाँ है, यहाँ है। मान लो इसका सी यहाँ है। ये क्या है, ध्रुव है, पी है। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, इस सी और पी के बीच में मुख्य फोकस होता है। समझेंगे आप लोग कैसे, डिफिनेशन कैसे देंगे। देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर, ये देखो ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आई, तो प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, फील लेंगे आप लोग, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएगी। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ से इस पर लंब खींचे, इस पर लंब खींचे तो क्या हो जाएगा, लंब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लंब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया, ये ऐसा कुछ लंब हो जाएगा। अब यदि ये क्या करेगा, परिवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएगा, ये देखो ये परिवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे काटेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही समझा दिया हमने। ऐसा समझो कि ये प्रकाश की किरण चली, ये खटाक लड़ गई और फिर ये वापस टकरा कर जा रही है। तो टकराने के बाद यहाँ से जो परिवर्तन के बाद हमारे प्रधान अक्ष को देखो कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। और ये जो बिंदु है इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, जिसको एफ से सूचित करते हैं, बड़े वाले एफ से। फील है सबको? यानी कि गोलीय दर्पण में, आओ
उत्तल में समझ लेते हैं, अवतल में समझ लेते हैं। चलो इसको मिटा दो, ये हटा दो, यहाँ समझ लो उत्तल दर्पण में। ये ले लो उत्तल दर्पण, ये कर लो, ये क्या हो गया, कलई हो गया, पेंट हो गया। चलो भाई ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया हमारा P, और इधर मान लो कहीं पर है इसका क्या है भाई, C। मान लो ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष के समानांतर चली किरण, हाँ समानांतर चली। अब ये क्या करता है, देखो ये जो है परिवर्तन के, यहाँ से लंब खींचो, थोड़ा इस बिंदु पर लंब खींचो, अभिलंब खींचो, क्योंकि परिवर्तन के नियम का पालन करने के लिए अभिलंब तो खींचना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम अभिलंब खींचे तो जरा फील लो, अब कैसा होगा, वो अभिलंब कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। कुछ इस तरह का होगा। अब इतना एंगल बना रहा है, देखो इतना एंगल बना रहा है, तो फिर उधर की तरफ उतना ही एंगल बना के जाएगा। उधर की तरफ देखो वो कहाँ है, इस तरफ, और ये कहाँ जा रहा है, उस तरफ। ये उस तरफ उतना ही एंगल बनाकर लौट जाएगा। आ रहा फील सबको, कुछ ज़्यादा एंगल हो गया शायद, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हो गया, चलो हो गया, अब थोड़ा कम ही हो गया। फील आ रहा सबको। अब देखो ये जो ऊपर की तरफ किरण गई हुई है परिवर्तन के बाद, अब यहाँ से अगर इसको डॉट 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 से बढ़ाएं तो यहाँ पर काटेगा। तो ये जो है हमारा मुख्य फोकस है। फील आ रहा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। यानी कि यहाँ फील आना चाहिए। देखो ये समानांतर किरण गई, ये गई, ये टकराने के बाद ये जा रही है, ये जा रही है। अब ये टकराने के बाद ऊपर गई तो हमें ऐसे, हमारे इधर आंख को ऐसा आभास होगा कि इधर से क्या कर रही है, आ रही है। तो अगर हम डॉट 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 से बढ़ाएं तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी नहीं, प्रतीत होगी। तो यानी यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, ये हो गया इसका मुख्य फोकस। यानी कि अवतल दर्पण, ये जो अवतल दर्पण है उसका मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। फील आ गया सबको, बिल्कुल आ गया होगा। चलो तो क्या होगा, डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर, किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, ध्यान से, आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है, जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ से सूत्र करते हैं। फील आ गया सबको। अब देखो एक क्या होता है, एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ध्यान से, फोकस की दूरी, फोकस की दूरी, फोकस दूरी मतलब फोकस की दूरी। यह है फोकस, कहां से सर दूरी, यहां से दूरी, यहां से P से। यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्यान से, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी ये जो है ये यहां से लेकर यहां तक, जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं छोटा एफ से, इसको हम सूचित करते हैं छोटा एफ से। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फील आ गया सबको। चलो नोट कर लो इस बात को, क्या हो जाएगा, डिफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फील आ गया सबको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग इसको।